कलाकार की कहानी उनकी जुबानी की इस अगली श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे कलाकार को मैं किस नाम से पुकारूं ये समझ नहीं आ रहा। उन्हें रामचंद्र मिश्रा कहूं या फिर आनंद मिश्रा के नाम से बुलाऊं, गंगा कहूं या फिर लाला जी। एनीवेज, फिलहाल मैं उनको आनंद मिश्रा जी के नाम से संबोधित करूंगी। आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। इससे पहले मैं आप सबको उनसे मिलवाऊं, आपको बता दूं कि आनंद मिश्रा जी एक अनुभवी रंगकर्मी हैं। आपका रंगमंच से काफ़ी लंबे समय तक जुड़ाव रहा और रंगमंडल के प्रतिष्ठित डायरेक्टर्स जैसे बैरी जॉन, जॉन मार्टिन, रुद्रसेन गुप्ता जैसी महान थिएटर पर्सनालिटीज़ के साथ आपने काम किया। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो आप कभी नहीं भूलेंगे? जबलपुर विवेचना में हमने एक तारे की आंख, दुलारी बाई, अखाड़े से बाहर, दरिंदे कई प्ले किए। फिर जब मैं भारत भवन भोपाल रंगमंडल में आया तो वहां पर कारंजी, बंशी कौल, एक बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर बैरी जॉन, फ्रिट्ज बैनाविट, सी बारवा, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उस काम करने के दौरान हमने बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया, जैसे आधे अधूरे, स्कंदगुप्त, खड़िया का घेरा, कॉकेशियन चौक सर्किल उसी का नाम था, खड़िया का घेरा बुंदेली में किया था फ्रिट्ज बेनाविट से, और हाय वदन ग्रीश कार्नाड का। और सबसे इंटरेस्टिंग जो किस्सा मुझे लगता है वो है जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रसाद को मंचित करना बहुत मुश्किल काम है, और वो कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि प्रसाद के नाटकों का मंचन नहीं किया जा सकता, किंतु कारण जी ने उसे किया और इतना खूबसूरत किया कि पूछिए मत। तो उसकी दो घटनाएं मुझे याद आती हैं कि एक तो उस नाटक के अंदर पर्णदत्त का कैरेक्टर करता था मैं, जो स्कंदगुप्त की मदद करता है, पूरे राज्य में भीख मांगकर लोगों को आक्रोशित करके उनसे धन एकत्र करके देश की रक्षा के लिए। तो उसमें मुझे गाना था, जो मेरा गाने का पक्ष बहुत कमजोर है। हमारे साथ बहुत लोग गाते थे, द्वारका प्रसाद थे, दीक्षित जी थे जो गाते थे, और उस तरह का गाना नाटक में मेरे लिए नामुमकिन था। कोरस में जरूर गाता था मैं। तो एक तो उसमें मुझे गाना गाना था, और वो गाना जो मैंने गाया वो आज भी जिन लोगों ने वो नाटक देखा है या जो मेरे साथी हैं वो उसकी चर्चा करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा वो किया था, गाया था। आनंद जी, आपने बड़े ही सहज ढंग से कह दिया कि आप तो सिर्फ एक कॉयर सिंगर हैं, आप गाना नहीं गाते। पर हमारा ये मानना है कि क्योंकि आपके पिताजी आल्हा गाते थे और आपकी माताश्री ट्रेडिशनल गाने गाती थी, इसीलिए आप इतना सुंदर गा पाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस विश्वविद्यालय से 3-4 दिव्यांग, नेत्रहीन जैसे कह सकते हैं, वो लोग आए उस नाटक को देखने के लिए, और उन्होंने उस नाटक को सुना। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो दिव्यांग जो उस नाटक को सुन रहे थे और नाटक खत्म होने के बाद वो हमारे साथ बैठे, और उन्होंने जब हमारे साथ बैठकर चर्चा की तो उससे ये महसूस हुआ कि इन्होंने वो नाटक सुना नहीं है, नाटक देखा है। उसके एक एक दृश्य, एक एक संवाद, एक एक चीज पर वो इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे थे जिसे आज तक मैं भुला नहीं पाया कि वो मेरे दर्शक, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के वो दर्शक कितने अमूल्य थे, कितने महान थे। ये विचित्र घटना थी हमारे जीवन की। सच में ये प्रभाव होता है एक अच्छे रंगकर्मी का, जो अपने अभिनय से बिना नेत्र वालों को भी वो सब दिखा देता है जो वो दिखाना चाहता है। रंगमंच के अलावा आनंद मिश्रा जी ने कई नामी टीवी सीरियल्स में काम किया है, जैसे सीआईडी में, और श्याम बेनेगल की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई एपिसोड्स में काम किया है।
पॉपुलर फीचर फिल्म्स जैसे चाइना गेट, अंदाज अपना अपना, बरसात, हुतुतु या घटक जैसी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म अंदाज अपना अपना में आपने जगदीप के साथ काम किया। शूटिंग के दौरान कुछ बातें रही होंगी जो आपको आज भी याद है। कुछ हमसे भी साझा कीजिए। अंदाज अपना अपना, मैं मुंबई नया नया आया था और मेरा अंदाज भी अपना अपना ही था। पृथ्वी थिएटर में बैठा हुआ था। मेरे एक मित्र, रंगकर्मी, निर्देशक, फिल्म निर्देशक लतीफ बिन्नी, वो के रैना के साथ काम करते थे, थिएटर वाले थे, मुझे जानते थे। और वो आए मेरे पास, बोले मिश्रा जी फिल्मों में काम करोगे? अ, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने कहा जरूर करेंगे। उन्होंने कहा राजकुमार संतोषी। मैंने कहा राजकुमार संतोषी घायल के डायरेक्टर, उनकी फिल्म में? बोले हाँ, उसमें सलमान खान है, आमिर खान है। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, किस्मत खुल गई। मैंने कहा जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कल शूटिंग है। मैंने कहा ठीक। मैं अगले दिन फिल्म वाले स्टूडियो में पहुंच गया और वहां पर जो है मुझे दिलीप शुक्ला, जो उसके संवाद लिख रहे थे, वो मिले। उन्होंने मुझे संवाद दिए। उसमें काफी 2-3 पेज का संवाद था। मैंने कहा वेरी गुड, क्या बात है, 2 सीन है, बढ़िया है। और फिर जो है मैं तैयार हुआ। तैयार होने के बाद मुझे जगदीप भाई ने बुलाया, बोला कि भाई तुम कर रहे हो काज वाले का काम? मैंने कहा जी साहब मैं कर रहा हूँ। जगदीप भाई आदाब, और मैं भोपाल से हूँ, आपने वहाँ सूरमा भोपाली की शूटिंग की है, हम बहुत आपके बचपन से फिल्में देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत इंसान। उन्होंने कहा देखो भाई, मुझे जो है ना ये हिंदी पढ़नी नहीं आती है, मैं तो उर्दू पढ़ने वाला आदमी हूँ, तो तुम मुझे डायलॉग याद करा दो। और सुनो, डायलॉग मुझे याद नहीं रहते हैं। मैं हो सकता है पहला डायलॉग छठवां बोलूं, छठवें को पहला बोलूं, चौथे को तीसरा बोलूं, तीसरे को आठवां बोलूं, तो तुम मुझे संभाल लेना। मैंने सोचा इतने बड़े एक्टर मुझे संभालने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा जी जी। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं। फिर हम शूटिंग पे पहुंचे और राजकुमार संतोषी जी ने मुझे पीछे खड़ा कर दिया। जब मैंने रिहर्सल की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक काम करो, लेंस चेंज करो, इसको आगे बुलाओ। और उन्होंने सीन शुरू किया। सीन में वो, मैं उनको बोलता हूँ, वो मुझे 5 रुपए देते हैं, वो 5 रुपए मैं जेब में रख के भूल गया और शूटिंग शुरू हो गई। और जब सीन शुरू हो गया और वो 5 रुपए मेरी जेब में थे, तो मुझे लगा अरे मैं तो पैसे देना भूल गया। उन्होंने भी जेब में हाथ डाला और इसका पकड़ तेरे 5 रुपए। मैंने भी ऐसे झूठ मूठ कर जेब में रख लिया। फिर इम्प्रोवाइजेशन शुरू हुआ, नहीं यार, हाँ यार, हाँ यार, नहीं यार। और वो इतना खूबसूरत इम्प्रोवाइजेशन था कि सब लोग जो है वो हंसने लगे और हंस हंस के लोटपोट हो गए। आनंद जी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ के लोग यानी मुंबई के लोग आपको आनंद मिश्रा के नाम से जानते हैं, पर वहीं आज भी भोपाल और जबलपुर में लोग आपको गंगा मिश्रा के नाम से पुकारते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ, ये सवाल अच्छा है। माता पिता बहुत धार्मिक थे। वो जितना कमाते थे, साल भर में 1 महीने की छुट्टी लेकर वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे। कभी हम बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी गंगोत्री। और ये जिस वर्ष की ये घटना है, उसमें हम गंगा स्नान करने के लिए गए। अब गंगा स्नान करने के बाद रेत में अम्मा ने सामान रखा और मैं जो है गीला था और मैं एक रेत के टीले पे खड़ा हो गया। माँ पिताजी एक पत्थर वत्थर इकट्ठा करके चूल्हा बनाकर उसमें कुछ खाने का प्रयास कर रहे थे। और मैंने देखा कि कुछ वहां के स्थानीय निवासियों के बच्चे उस रेत के टीले से कूदते थे, गंगा में तैर के जाते थे, फिर वो आगे निकलते थे और फिर उसके बाद वो आते थे, फिर उसी रेत के टीले से कूदते थे। ये सिलसिला देखते देखते मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी कूदूं। और बहुत छोटा था, मैं कूद गया। कूद के आ गया, मैं डूब गया और लोगों ने चिल्लाया, अम्मा परेशान, पिताजी परेशान, और सब लोग दौड़े और किसी तरह से मुझे बचाया। पानी भर गया था, अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने पानी वानी निकाला, मैं होश में आया तो माँ के जान में जान आई और उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने मेरे बच्चे की जान बख्शी है, अब मैं इसे गंगा बुलाऊंगी। वहां से मेरा नाम गंगा पड़ा। तो जब मैं थिएटर में जुड़ा तो वहां पर अलख नंदन जी, अरुण पांडे, जितने भी मेरे साथी कलाकार थे,
वो सब मुझे गंगा कहते थे, आज भी गंगा कहते हैं। तो रंगमंच में मैं जुड़ गया और हम लोगों ने एक तारे की आंख नाटक किया। उस नाटक की जो किताब छपी है मणि मधुकर की, वो कबीर के ऊपर वो नाटक था। हमने राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिल्ली में उसे शो किया था। वो गंगा का नाम पड़ गया। उसके उपरांत जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में मैं ऋषिकेश मुखर्जी से मिलने गया। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या? मैंने बताया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने मेरी आनंद देखी है? मैंने कहा हाँ। तुम एक काम करो, अपना फिल्मी नाम आनंद रख लो। और मैंने अपना वो नाम आनंद रख लिया। और तब से आज तक जितनी भी फिल्में, सीरियल या जो भी मैं काम करता हूँ, उन सब में मेरा नाम आनंद मिश्रा होता है। और आनंद एक शब्द इतना खूबसूरत है जिसे कि मतलब दिल को भी सुकून मिलता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा परिचय मेरा कि गंगा से आनंद मिश्रा होने का सिलसिला वो जबलपुर, भोपाल और मुंबई तक कैसे बना, यही एक छोटा सा परिचय है मेरा। जितने भी नए एक्टर्स हैं जो हिंदी सिनेमा में प्रवेश करना चाहते हैं, उनमें से कई एक्टर्स आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग ले चुके हैं। आपके कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एक विशेष हिंदी सिनेमा जगत में स्थान बना लिया है? पढ़ाने का सिलसिला, मेरे मित्र हैं रूमी जाफरी साहब, बहुत बड़े लेखक हैं, 40 फिल्में लिख चुके हैं, फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं अभी। उन्होंने शुरू करवाया था। और इत्तेफाक ये है कि जो विदेशी अभिनेता अभिनेत्री आते हैं, उनको भाषा पर काम करना होता है और बाकी जो अभिनेता यहाँ के होते हैं, उनकी भाषा और उनके एक्टिंग पर ध्यान देना होता है, संवाद अदायगी। जैसे कि कहा जाता है ना कि वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, है ना? सात्विक अभिनय। तो ये जो अभिनय है, उस पर हम काम करते हैं। तो आप देखिए कि पहला मेरा जो विद्यार्थी था, वो था जैकी भगनानी, जो उनके पापा बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। 25-30 फ़िल्में बना चुके हैं। और फिर जब सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद फिर नीतू चंद्रा, है ना? उसके बाद आपका कटरीना कैफ, रिया सेन, निशा कोठारी, जानवी कपूर, वरुण धवन, ऐसे बहुत सारे अभिनेता आए मेरे साथ। तकरीबन 40 अभिनेता हैं। और चूंकि मैं रंगमंच में था तो मेरे साथ रूमी जाफरी एक्टिंग भी करते थे, अनुराग कश्यप भी एक्टिंग करते थे। तो आप देखिए कि मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग फिल्मों में डायरेक्टर्स भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर्स भी हैं। और यूं कहूँ तो जैसे मराठी में भी लोग काम कर रहे हैं, उड़िया में भी काम कर रहे हैं, बंगाली में भी काम कर रहे हैं और हिंदी में तो काम कर ही रहे हैं, साउथ में भी काम कर रहे हैं बहुत सारे अभिनेता। तो अभी हाल-फिलहाल में आप देखिए कि जानवी कपूर एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं, वरुण धवन बड़े स्टार बन चुके हैं, नीतू चंद्रा ने बहुत काम किया, निशा कोठारी ने बहुत काम किया, नरगिस फाकरी अभी भी काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। तो ये मैंने देखा कि मेरे साथ जो लोग जुड़े, उसमें से बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, जो जैसे मैंने बताया कि कटरीना कैफ, वरुण धवन, जानवी कपूर, निशा कोठारी, नीतू चंद्रा, है ना? अवनीश शर्मा, ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है। और उन्हें जब अभी अमन आया, अभी अजय देवगन के साथ जो आज़ाद फ़िल्म आई, उसमें अमन, वो भी मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद पूनम ढिल्लन की बेटी आई, पलोमा, वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे तकरीबन 40 अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया और काम करके वो स्टार बने। उन्हें जब पर्दे पर देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। जबलपुर के थिएटर और मुंबई के थिएटर में आपको क्या मेन डिफरेंस लगा? और आपने नादिरा बब्बर के साथ भी काम किया है। कोई ऐसी बात जो आपने यहाँ आकर उनके साथ सीखी हो? जबलपुर में जो रंगमंच हम करते थे, वो विचारधारा का रंगमंच, उसमें डेडिकेशन, एक समर्पण, एक गंभीर रंगमंच। उसके बाद जब मैं भोपाल गया तो भोपाल में व्यावसायिक रंगमंच, लेकिन वैचारिक रंगमंच, वो हमने किया। क्योंकि भारत भवन में हमारे जो निर्देशक श्री बीवी कारण साहब और सह निर्देशक अलख नंदन जी, वो उस तरह के बड़े नाटक
जिसमें 60 लोग 70 लोग, एक बड़ा कैनवास, जिस तरह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता है। लेकिन जबलपुर का रंगमंच जो था, उसमें एक सीमित दायरा था, उसमें उस तरह का ग्रैंडर जिसे कहते हैं, एक विस्तार रंगमंच का, वो नहीं था। तो भारत भवन में जो हमने काम किया, वो यहाँ जब मुंबई आया, नादिर बब्बर जी के साथ काम करना शुरू किया, तो यहाँ पर व्यवसायिक रंगमंच है, कम से कम पात्रों का, दर्शकों को मनोरंजन चाहिए। अगर आप बहुत गंभीर नाटक करते हैं तो दर्शक कम आते हैं, बड़े चुनिंदा दर्शक आते हैं। लेकिन आप अगर हास्य नाटक करते हैं, जैसे मैंने नादिरा जी के लिए एक घोड़ा तीन सवार डायरेक्ट किया, उसमें 11 पात्र थे, 2 महिलाएं 3 महिलाएं, बाकी सब पुरुष पात्र, और कॉमेडी था तो लोग हंसते थे, मनोरंजन कर होता था, और उसके सैकड़ों शो हुए पृथ्वी थिएटर और भारत के अंदर। ये बात सही है। आजकल कोई भी सीरियस प्ले देखना नहीं चाहता। हाँ, कॉमेडी प्ले देखना लोग ज़रूर पसंद करते हैं। जैसे हमें आनंद जी ने बताया कि उन्होंने वरुण धवन, जानवी कपूर और कैटरीना कैफ जैसे फिल्म स्टार्स को ट्रेनिंग दी है। वो स्वयं भी आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं ये सत्य है कि उनका फाउंडेशन बना थिएटर में। इसीलिए हमने उनसे जानना चाहा कि जो यंग आर्टिस्ट हैं और जो फ़िल्मों में आना चाहते हैं, उन्हें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? संपूर्ण भारतवर्ष में जो लोग भी फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, वेब सीरीज से, सीरियल से, उन सबसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने शहर में थिएटर करें, रंगमंच से जुड़ें, और कम से कम 2 3 4 5 वर्ष तक वहां काम करें, एक आध नाटक में काम करके मुंबई ना भागें, और पढ़ना सीखें। पढ़ने से मेरा तात्पर्य है, आप नज्म पढ़िए, गजल पढ़िए, नाटक पढ़िए, है ना, साहित्य पढ़िए, समाज शास्त्र पढ़िए, भाषा विज्ञान पढ़िए, जितनी भी चीजें हैं, जब तक कि आपका अध्ययन नहीं होगा, अगर आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप एक अच्छे अभिनेता नहीं बन सकते हैं। आप मुंशी प्रेमचंद भी पढ़िए, एंटन चेखव भी पढ़िए, आप शेक्सपियर भी पढ़िए, आप निर्मल वर्मा पढ़िए, हरिशंकर परसाई पढ़िए, शरद जोशी पढ़िए। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो ज़हन है, आपका जो सबकॉन्शियस है, उसमें आपकी डिक्शनरी बड़ी होती है, आपको भाषा का ज्ञान होता है। फिर आता है कि आप किस राज्य से हैं, वाणी दोष, क्योंकि वहाँ की प्रादेशिक भाषाएँ जो होती हैं, बोलियाँ, उन बोलियों में जो दोष होते हैं, वो दोष सिनेमा में भी नज़र आते हैं, है ना? इसलिए आप सबको बेहद ज़रूरी है कि आप रंगमंच से जुड़ें, पढ़ें, और अगर सिनेमा में काम करना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है या आपके यहाँ जो भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उनके साथ, या आप समझिए कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ प्रॉपर सिनेमा में क्या काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान प्राप्ति के आप यहाँ आ जाते हैं, और ये जो एक्टिंग स्कूल है उनमें आप जाते हैं, वहाँ आप वो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। देखिए, 3 महीने के अंदर कोई एक्टर नहीं बन सकता। 3 वर्ष लगते हैं एक्टर बनने में कम से कम। तो वो ज्ञान, वो शिक्षा आपको आपके गुरुओं से मिल सकती है। आप 3 महीने में उम्मीद करेंगे कि आप एक्टर बन जाएँगे, नामुमकिन है। बहुत मुश्किल काम है। आप उर्दू ज़बान को पढ़िए, आप अपनी बोली को समझिए, और दूसरी बोलियाँ और भाषाएँ, उनका ज्ञान अर्जित कीजिए, तभी आप एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। मेरा यही कहना है कि संपूर्ण भारत में जिस भी राज्य से हैं आप, वहाँ रंगमंच कीजिए और डट कर कीजिए, और फिर अपने आप को आईने में देखिए कि आप किस पात्र के लायक हैं। हर आदमी हर रोल नहीं कर पाता है, उसका कद-काठी, उसकी ज़ुबान, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही मेरी सलाह है। बिल्कुल सही कहा आनंद जी ने कि जीवन में कुछ भी बनने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। आनंद मिश्रा जी से मिलकर मैं तो आनंदित हो उठी।
फिलहाल इस माया नगरी से निकलकर आगे बढ़ती हूँ एक नए कलाकार की तलाश में। टिल देन बाय बाय।